अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं भी बैठे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो दो वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आप शायद मुझे फ़ेसबुक से जानते हों, शायद मेरी पर्सनल ज़िंदगी से जानते हों, शायद कोई मुझे दुबई में रहते हुए मेरे काम के हवाले से जानता हो, शायद कोई मुझे मुल्तान में काम करने के हवाले से जानता हो, कोई मुझे रावलपिंडी में काम करने के हवाले से जानता हो, कोई मुझे जानता होगा इस हवाले से कि मैं टीचिंग करता रहा हूँ, कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह। कुछ मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनर की हैसियत से जानते हैं, कुछ मुझे फ्रीलांसर की हैसियत से जानते हैं। कुछ अरसा मैं फार्मर बन गया, मैंने फार्मिंग स्टार्ट की, तो मुझे कुछ उस हवाले से लोग जानते हैं। तो मेरी अब फ़ेसबुक पे हर तरह के कहने के शोबे से लोग जो वाबस्ता हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद है कि आप सबके सामने अपने आप को रख सकूं। मैं क्या हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरी ज़ात में मैं क्या चीज़ हूं अपने आप में। और दूसरी चीज़, अगर तो आप कोई इंटरेस्टिंग और बहुत फ़न टाइप और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आए हैं तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। पहला मकसद तो यही है कि मैं इन लोगों के सामने अपने आप को रख सकूं, अपनी बात कह सकूं, क्योंकि कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिला। अगर बोलने की कोशिश की तो चुप करवा दिया गया। वो फिर कभी सही, चुप किसने करवाया, कब करवाया, कैसे करवाया। दूसरी रीज़न है मेरा दुबई में होना और मेरी तबीयत और मेरी बेटी। शायद आप सब में इस बात का इस आप सब इस बात को नहीं जानते कि घर से आने के तकरीबन 4 दिन बाद मेरी बेटी पैदा हुई। और बेटी भी वो ऐसी कि मैंने जिसको मनते मुरादें मान के लिया था, लेकिन कहते हैं कि होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। मुझे ना चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा, मैं दुबई आया। और यहाँ पे आके कुछ काम का प्रेशर, कुछ हालात, कुछ घरेलू मसाइल, कुछ मेरा पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं ख़ुद में रहता हूँ, तो मैं अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। अपने आप में सोचना, वैसे भी शुरू से मेरे कुछ ख़ास दोस्त नहीं हैं कि जिनसे मैं कोई बात करता हूँ, ना मेरी कोई घर से बाहर कुछ ऐसी मसरूफ़ियात रहीं कभी कि मेरा आना जाना हो, लोगों में उठना बैठना, नहीं, ऐसा नहीं रहा। तो कुछ ऐसा था नहीं। तो दुबई आने के बाद वो जो कुछ थोड़ा बहुत था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ काम, आओ सो जाओ, फिर उठो, काम, ड्यूटी, और आके सो जाओ, यही ज़िंदगी। और इस ज़िंदगी के अंदर मैं सख्त परेशान रहने लगा, और उन परेशानियों के दरमियान में मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ। हर 15 से 20 दिन बाद मुझे बुखार, फ्लू, खांसी, वीकनेस इंतहा की है, काम नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो सारा लब्बे लबाब है, जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये बताने का मकसद ये है, मुझे अब अक्सर ऐसा होता है कि जो मेरी कंडीशंस चल रही हैं, जिस जिस तरह की मेरी सेहत है, जिस तरह से मैं परेशान रहता हूँ अक्सर, जिस तरह से मैं डिप्रेशन, मुझे टेंशन हो जाती है छोटी सी बात पे भी। किसी ने छोटी सी बात मुझे कह दी तो मुझे क्यों कही, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे ऐसा कहा क्यों गया जबकि मैं ठीक हूँ।
तो मैं उसको, एक कुदरती है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो अक्सर परेशान रहने लगा। फिर दूसरा मुझे जो दुःख था वो बेटी से दूर, कि जिस बेटी को आप मनते मुरादे मान के पाएँ और फिर उसकी पैदाइश से 4 दिन पहले दूर हो जाएँ, उस दुःख ने मुझे बहुत तोड़ा। शायद किसी को भी नहीं पता होगा मेरी बेगम के सिवा कि मैं बहुत रोया हूँ बैठ के। अक्सर रोता हूँ, उसको देखता हूँ जब वो मोबाइल पर आके मुझे देखती है, मुझसे बातें करने की कोशिश करती है। बाबा, बाबा, मोबाइल उठा के अपने सीने से लगाना, या घर वालों को बोलना कि बाबा दिखाओ, बाबा को देखना है। बगैर मिले इतना प्यार, तो मेरा बस वो फिर फूट फूट के रोने को दिल करता है कि किसी तरीके से उड़ के पहुंच जाऊं। लेकिन हमारे कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ पाकिस्तान के निज़ाम ऐसा तबाह हो चुका है कि वापस जाके कुछ करने का सोचते हैं तो यही जाता है कि यहाँ बेहतर है। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरी सेहत और कंडीशंस देखते हुए और मेरे हालात व वाक़ियत को देखते हुए जो मुझे समझ में आया कि मेरा वापस जाना जल्दी मुमकिन नहीं है। जितना मर्ज़ी दिलासा दे लूँ अपने आप को, झूठ बोल लूँ कि मैं 2-4 साल काम करूँगा, यहाँ काम करूँगा या किसी और कंट्री में काम करूँगा, फिर मैं वापस चला जाऊँगा, फिर बिज़नेस करूँगा और मैं ईमानदारी से काम करूँगा और वहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो कामयाब हो जाऊँगा। तो मैं जब सब चीज़ें सोचता हूँ तो यही समझ में आता है कि मेरा यहाँ पर रुकना बेहतर है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, क्या मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये। मैंने दो चीज़ें समझा दी कि वीडियो बना रहा हूँ इन दो लोगों के लिए। एक तो मेरी बेटी, या मेरे आप कह लें कि मेरी फैमिली। दूसरे जो मेरे आसपास या मेरे काम के हवाले से जुड़े हुए या इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली से बाहर के लोग, कि वो मेरे बारे में जान सकें। तो अब जान क्यों सकें, अक्सर अक्सर शदीद तकलीफ़ के दौरान जब मैं अकेला होता हूँ, हफ्ता हफ्ता बीमार रहता हूँ, ड्यूटी पे भी जा रहा हूँ मैं रेगुलरली। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार हुआ हूँ और मैंने छुट्टी कर ली हो। पौने 2 साल होने को आए हैं, 1.5 साल हो गया है, मैंने आज तक छुट्टी नहीं की काम से। काम किया है कि पैसे कमाने आए हैं, घर से दूर आके यहाँ पे छुट्टियाँ करें और फारिग बैठ जाएं तो फ़ायदा नहीं है उसका। मैं ऐसा हूँ। तो जब शदीद तकलीफ़ में वो सब चीज़ें मेरे ऊपर गुजर रही होती हैं ना, मुझे लगता है कि मैं किसी दिन ऐसे ही किसी तकलीफ़ में, किसी बीमारी में मैं मर जाऊँगा। अभी शायद ये मेरे अपनों को ये बात दुख देगी, तकलीफ़ देगी। मैं उसके लिए पहले ही उनसे माज़रत कर लेता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ये अक्सर मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, अक्सर अब आती है कि मैं जल्दी मर जाऊँगा। जो मेरी तबी ज़िंदगी है वो इन परेशानियों के साथ मैं बहुत लंबा नहीं इसको लेके जा सकूँगा। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आती है तो फिर मैं कहता हूँ कि यार, मैंने सारी ज़िंदगी तो यहाँ गुजार देनी है। मेरी बेटी या मेरे जो दूसरे जानने वाले हैं वो तो जानते ही जानते हैं ना, बाहर कुछ जानते हैं नहीं जानते फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिर्फ मेरी बेटी है ना, वो मेरी औलाद को तो पता हो कि हमारा बाप था, मरने के बाद वो क्या था, कैसा था, वो उसकी सोच कैसी थी, उसका उठना बैठना कैसा था, वो किस तरह की आदत का मालिक था, वो हमें कैसा देखना चाहता था, हमें कितना प्यार करता था। तो इन सब बातों को सोचते हुए ये पहले तो मुझे शौक़ था। अ, मैं अक्सर बचपन से ही अकेलेपन का शिकार रहा। हमें बचपन से ही सिखाया गया कि आपने घर से बाहर नहीं जाना। दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, बिगाड़ देती हैं। आपका घर से बाहर खेलना बंद है। आप घर में ही खेलें, जो भी करना है, पढ़ाई करें, ये वो जो मसरूफ़ियत बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है। तो मेरे लिए वो चीज़ें मेरे अंदर रच बस गई हैं
कि अब अगर आप मुझे कहें ना कि 4 लोगों में बैठ जाओ या उनसे बात करो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा कोई बंदा ये गला घोट रहा है, मेरा साँस बंद कर रहा है। मुझे बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझसे शेयर करे या मुझसे वो बात करे, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अकेला खुश हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए अपने बारे में। कम से कम इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने जब से मैं दुबई आया हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में सेव करता रहा। फिर वो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, तो मैंने एक और ऑप्शन ढूंढा कि एक ड्राइव लेके उसमें डाटा सेव किया। फिर वो ख़राब हो गई, तो उसके बाद मेरे समझ में एक आसान तरीका आया, क्यों ना मैं सोशल मीडिया या इंटरनेट, ये जो यूट्यूब है, इस पर अपने वीडियोस डालता रहूं। क्योंकि इन चीज़ों को कोई देखेगा नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल को बस ये मेरी वीडियोस जो हैं वो मेरी बेटी के लिए हैं, कि वो ये देखे, और जो भी आगे होगा, तो ये मकसद है मेरा कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, बना के यूट्यूब पे डालता रहूं। और मेरी बेटी जब बड़ी हो, बेशक अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, मैं उसकी अच्छे से परवरिश करूं, उसके साथ रहूं, लेकिन शायद मैं उसको वो पूरा वक़्त ना दे पाऊं। तो ये वीडियोस की शक्ल में कुछ मेरी बातें उसके पास होंगी। जब कभी वो अकेली होगी, तो उसके पास उसका एक दोस्त होगा जो उससे बातें कर रहा होगा। तो मेरी ये सारी की सारी बातें ख़ास तौर पर स्पेशली मेरी बेटी के लिए होंगी, और बाकी उसके बाद माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त या जो भी जानने वाले हैं, उनके लिए कुछ, किसी को अगर लगे कि उसके लिए बात है तो ठीक, वरना ये मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बेटी से बात करूँ और वो रिकॉर्ड करूँ और उसको इस तरह से यूट्यूब पर डाल दूँ। जब कभी वो बड़ी होगी, वो देखेगी, तो उसको पता होगा कि हाँ, ये शख्स कौन था। तो ये शख्स जो है वो आज आपके सामने जो आया, अपनी बात रखी, वीडियोस बनाने का मकसद जो है वो ये है। तो आज से वीडियोस बनाया करूँगा। अगर आपको लगे कि मेरी बात कोई अच्छी है, तो मुझे उसकी शाबाश दे के या हिम्मत बंधा के मेरा हौसला अफजाई हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि मुझे अक्सर चुप करवाया गया बोलने पर। तो अगर मेरी कोई हौसला अफजाई कर देगा कि तुम जो बोल रहे हो, जो अपने लिए बोल रहे हो, जो अपने बारे में बोल रहे हो ना, ये तुम गलत नहीं कर रहे, तो वो शायद मेरी बहुत बड़ी जो है वो हौसला अफजाई होगी, जो मैं चाहूँगा कि लोग, मेरे आसपास के लोग वो करें। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। बाकी जो लास्ट में मेरा पैगाम है, वो मेरी बेटी के लिए है कि बेटा, बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। अभी भी 3 दिन हो गए हैं, बुखार है, और हर पल जब मैं फ्री होता हूँ, तुम्हारी छोटी छोटी वीडियोस मेरे पास हैं। तुम्हारी मम्मा वीडियोस भेजती हैं, मैं देखता हूँ उनको, कभी हंस पड़ता हूँ, कभी रो पड़ता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ कि तुम्हें अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब बातें, अगर आप गौर करेंगे, कि मैं यूं करके सामने देख के कह सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन मेरी बेटी बड़ी होकर ये देखेगी, और ये जुल्म है उसके साथ कि उसका बाप बचपन में उसके साथ नहीं है। किसी बच्चे के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी कि ज़िंदगी में किसी मौके पर जब उसको उसके बाप की ज़रूरत हो, और वो उसका बाप किसी भी वजह से उसके साथ नहीं है, ये उस बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। और इस जुल्म को मैं ना चाहते भी कर रहा हूँ, मजबूरियाँ बता के और यूं करके, और उसके बाद मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के ऊपर। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यूं करके कह सकूँ कि हाँ, मैंने ये काम इस मजबूरी की वजह से किया, जब मेरी ये परेशानियाँ थी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको
मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, ख़ास तौर पे मेरी बेटी के लिए। अल्लाह ताला उसको सेहत दे और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।